क्या आप भी मून पर हनीमून मनाने जाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ चुटकी बजाते ही? नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ऐसी 5 रॉकेट टेक्नोलॉजीज जिनकी मदद से हम लगभग लाइट की स्पीड अचीव कर पाएंगे। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज प्रेम एंड यू आर वाचिंग आवर टेक प्रेमी यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं लाता रहता हूँ टेक से रिलेटेड ऑसम कंटेंट। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो लेट्स बिगिन। नाउ ऑब्वियसली गाइस, हमें लाइट की स्पीड हनीमून मनाने के लिए तो अचीव नहीं करनी है। हम लाइट की स्पीड इसलिए अचीव करना चाहते हैं ताकि हम स्टार्स के बीच जा पाएं, और वहाँ पे भी हनीमून मनाने के लिए नहीं, स्टार्स को एक्सप्लोर करने के लिए और एलियंस वगैरह ढूंढने के लिए। और गाइस, करंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी तक का मैन मेड फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट या फिर स्पेस प्रोब है पार्कर सोलर प्रोब, जो कि 2.5 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सन को ऑर्बिट कर रहा है, और वो अपना ही रिकॉर्ड फ्यूचर में 2025 में 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तोड़ने वाला है। लेकिन गाइस, ये भी लाइट की सिर्फ 0.064% है, और जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के, वो है प्रोक्सिमा सेंटारी, और इस स्पीड से हमें 6000 साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। अब क्योंकि गाइस स्पेस प्रोब्स को लाइट की स्पीड के पास पहुंचाना आसान होता है बजाय एक इंसान वाले रॉकेट के, तो इसलिए हम पहले उन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो कि हमारे स्पेस प्रोब्स को लाइट की स्पीड के नजदीक पहुंचा पाए। अब गाइस, अगर हमें हाई स्पीड अचीव करनी है, हाई मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट की स्पीड के पास, तो हमें बहुत सारी एनर्जी या फिर फ्यूल चाहिए होगा, और जो सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स हमारे सामने है वो है सन। सो इसलिए गाइस, जो हमारी सबसे पहली टेक्नोलॉजी है वो है सोलर सेल, जिसमें बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब क्योंकि गाइस लाइट में होते हैं फोटॉन्स, और फोटॉन्स में होता है थोड़ा सा मास, सो इसकी वजह से जब फोटॉन्स उस मिरर से टकराते हैं तो उसको एक पुश मिलता है और उसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड बढ़ती जाती है, और इसकी वजह से हम लाइट की 4% स्पीड तक अचीव कर पाते हैं। और हम 4% से ज्यादा इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है हम सन से दूर होते जाते हैं। लेकिन गाइस, 4% स्पीड के साथ भी हमको 100 साल लग जाएंगे हमारे नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटारी तक पहुंचने में। सो इस हिसाब से गाइस, हमारे पोते पोतियां शायद दूसरे स्टार्स और प्लेनेट की रियल फोटो देख पाएं। बट अगर गाइस हम बहुत सारी एनर्जी को उस प्रोब की मिरर पर फोकस करें तो हम शायद 4% से ज्यादा स्पीड अचीव कर पाएंगे। सो गाइस, इसी टेक्नोलॉजी में अगर हम सन की जगह लेजर्स का यूज करें तो इसका नाम बन जाता है स्टार शॉट या फिर लेजर प्रोपल्जन। साइंटिस्ट के हिसाब से अगर हम बहुत सारी लेजर्स को स्पेस प्रोब की सेल या फिर उसके मिरर पर फोकस करें, जो कि 4x4 मीटर का है और कुछ माइक्रोमीटर थिक है, तो गाइस फिर हम लाइट की 20% स्पीड तक अचीव कर पाते हैं। और इस स्पीड के साथ गाइस हमें सिर्फ 20 साल लगेंगी प्रोक्सिमा सेंटारी तक पहुंचने में। और अगर हम उस सेल या फिर मिरर का साइज और बढ़ा दे, किलोमीटर्स में बढ़ा दे, तो हम लाइट की 50% स्पीड तक अचीव कर पाएंगे, और फिर हम मात्र 10 साल में हमारे नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटारी तक पहुंच जाएंगे। बस यहाँ पे एक ड्रॉबैक या फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लेजर्स वाला मेथड यूज करते हैं तो हमें $10 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा करना पड़ेगा। और अभी गाइस, दूसरे स्टार्स पर पहुंचने से पहले ज्यादा ध्यान लोग अभी मार्स पर पहुंचने में लगा रहे हैं। अब गाइस, यहाँ पे ज्यादातर खर्चा हेवी लेजर्स को यूज करने में हो रहा है। सो अगर हम अपने स्पेस प्रोब का साइज और छोटा कर दें, उसका मास और कम कर दें, तो हमें कम एनर्जी लगेगी और हम कम पैसों में ही लाइट की स्पीड अचीव कर पाएंगे और दूसरे स्टार्स पर पहुंच जाएंगे। सो इसलिए गाइस, जो हमारी 4th टेक्नोलॉजी है वो है नैनोबॉट्स, और इनका साइज माइक्रोमीटर्स में होगा, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स के बराबर, जिसकी वजह से हमें इनको लाइट की स्पीड तक पहुंचाने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, और फिर ये काम बिलियंस की जगह मिलियंस में ही हो जाएगा। और क्योंकि गाइस ये बहुत छोटे होते हैं तो ये ज्यादा डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और ये खराब भी जल्दी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें इनको बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद में भेजना होगा, वो भी एक साथ। लेकिन गाइस, अभी हमारी नैनो टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है कि वो आउटर स्पेस में 5 से 10 साल तक वर्किंग रहे, और उसके बाद हमें बड़े बड़े प्लैनेट्स और स्टार्स का डिफरेंट टाइप का डाटा सेंड करे। और इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि जब हम इसको हाई स्पीड पर
एक्सेलरेट करते हैं यानी इसको हाई स्पीड्स पर ले जाते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारा नैनोबॉट टूट जाता है बनने से पहले ही। सो अगर हम फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर पाए तो शायद ये हमारा फ्यूचर होगा स्पेसक्राफ्ट्स का। नाउ अब ये तो बात हो गई गाइस स्पेस प्रोब्स और रोबोट्स की, और अब हम अगर बात करें इंसानों को लाइट की स्पीड के पास पहुंचाने की तो इसके लिए भी हमें एक एनर्जी डेंस फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़ा सिली सा लगेगा लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब को भी हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बस प्रॉब्लम यही होगी कि हम अभी हाइड्रोजन बॉम्ब्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये फटने पर रेडियो एक्टिव मटेरियल और रेडिएशंस भी छोड़ते हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने इन पर ज्यादा खोज नहीं करी और हमें हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कैरी करने पड़ेंगे। और यही प्रॉब्लम है कि हम ऑर्डिनरी जो रॉकेट फ्यूल है उसकी मदद से लाइट की स्पीड अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमें वो बहुत सारा ले जाना पड़ेगा अपने साथ, जो कि इम्प्रैक्टिकल है। अब क्योंकि गाइस हम फ्यूल की वजह से ज्यादा हाई स्पीड अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसा रॉकेट डिजाइन किया जाए जिसमें फ्यूल की जरूरत ही ना हो। सो इसीलिए जो हमारी अगली रॉकेट टेक्नोलॉजी है वो है रैमजेट फ्यूजन। इसमें आगे एक बड़ी सी छतरी होती है जो कि स्पेस में से हाइड्रोजन को कलेक्ट करती है और इसको गाइस हम रॉकेट में ही इतना गर्म करते हैं कि ये फ्यूज होके हीलियम बन जाता है और वो एनर्जी रिलीज करता है जो कि हम रॉकेट में यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि स्पेस में तो कुछ होता ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से आई। तो गाइस ऐसा नहीं है, स्पेस में भी मैटर होता है पर वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो इसलिए हमें एक बहुत बड़ी छतरी चाहिए होगी कुछ किलोमीटर्स की जिसकी वजह से हम ज्यादा हाइड्रोजन पकड़ पाए। और थियोरेटिकली ये रॉकेट कभी आउट ऑफ फ्यूल नहीं होगा और ये हमेशा के लिए चल सकता है और ये एक साल में ही लाइट की 70 to 80% स्पीड तक अचीव कर सकता है। और फिर हम थोड़े दूर के स्टार्स जैसे कि बर्नार्ड स्टार और साइरस ए जैसे स्टार्स पर भी 10 से 15 सालों में पहुंच सकते हैं। अब इस रॉकेट में भी हमारे पास गाइस कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि हम फ्यूजन रिएक्शन को अभी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इतनी हाई स्पीड से चलने पर छोटे छोटे पार्टिकल से भी हमारे रॉकेट की डिश को प्रॉब्लम हो सकती है। अब गाइस यहाँ पे जितने भी टाइप के फ्यूल की बात हुई थी, चाहे वो हाइड्रोजन बॉम्ब हो या फिर फ्यूजन रिएक्शन हो, इन सब का मास का सिर्फ 1% हिस्सा ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा फ्यूल लें जो कि 100% एनर्जी में कन्वर्ट होता हो, तो वो दुनिया का सबसे एनर्जी डेंस फ्यूल कहलाएगा। और इसी की वजह से नंबर 1 पे जो कॉन्सेप्ट वाइज रॉकेट टेक्नोलॉजी है वो है एंटी मैटर रॉकेट्स। जी हाँ गाइस, एंटी मैटर ही वो चीज है जो कि मैटर से रिएक्ट करने पर 100% एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नो वेस्ट ऑफ एनीथिंग। एंटी मैटर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये मैटर का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसके एटम्स में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के चक्कर लगाता है और वहीं मैटर में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के चक्कर लगाता है। सो इसलिए जब मैटर और नॉन मैटर टकराते हैं तो वो 100% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपने साइंस फिक्शन मूवीज में भी देखा होगा इस एंटी मैटर रॉकेट को। साइंटिस्ट के हिसाब से सिर्फ 4 मिलीग्राम यानी 0.004 ग्राम एंटी मैटर से हम मार्स तक पहुंच सकते हैं और सिर्फ 100 ग्राम एंटी मैटर से हम प्रोक्सिमा सेंटारी तक पहुंच सकते हैं, और वो भी लाइट की 70 to 90% स्पीड के साथ। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो है कि हम एंटी मैटर को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और हम उसको 2010 से प्रोड्यूस करते भी आ रहे हैं। बट यहाँ पे बुरी बात ये है कि ये बहुत महंगा है और यहाँ पे बहुत का मतलब सबसे ज्यादा। सो जी हाँ गाइज, एंटी मैटर ही वो चीज है जो दुनिया में सबसे कीमती है। इसके 1 ग्राम की कीमत लगभग 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, यानी सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर को प्रोड्यूस करने में सारी दुनिया की बैंक खाली हो जाएंगी। बट अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि हम फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट से इसकी कॉस्ट $5 बिलियन पर ग्राम तक ले आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अभी तक मैंने जितनी भी टेक्नोलॉजीज बताई हैं इनमें सबसे कारगर सेल बोट या फिर लेजर प्रोपल्जन वाला कॉन्सेप्ट है। इसके 1-2 एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं और बाकी सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ थ्योरीज में ही रिटन है। सो आई होप गाइस हम आने वाले नियर फ्यूचर में लाइट की स्पीड के कुछ % तक पहुंच पाए। और अगर आपको ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को एक बार जरूर जाके देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को भी अपने टेक्नोलॉजी वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।